नमस्कार दोस्तों, मैं अमित हूं और आज से शुरू हो रही है मेरी लद्दाख एक्सपेडिशन। समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर बसे इस क्षेत्र को लैंड ऑफ हाई पैसेस कहा जाता है। यहाँ की बंजर पहाड़ियां, नीला आसमान और ठंडी हवाएं पहली ही नजर में अलग दुनिया का एहसास कराती हैं। दिल्ली से लेह पहुंचने के बाद सबसे जरूरी काम होता है शरीर को इस ऊंचाई के अनुसार ढालना। यहाँ ऑक्सीजन मैदानी इलाकों की तुलना में कम होती है, इसलिए पहले दिन ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। अब मैं पहुंच चुका हूं पंगोंग त्सो के किनारे। इस झील की सबसे खास बात इसका रंग है। सूरज की रोशनी और मौसम के अनुसार इसका पानी कभी गहरा नीला, कभी फिरोजी और कभी हरा दिखाई देता है। लगभग 134 किलोमीटर लंबी इस झील का करीब 1/3 हिस्सा भारत में है, जबकि बाकी हिस्सा चीन के तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ की शांति इतनी गहरी है कि हवा की आवाज भी साफ सुनाई देती है, और ऊपर से देखने पर पंगोंग लेक किसी विशाल नीली नदी की तरह दिखाई देती है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच फैली हुई है। सैटेलाइट व्यू से इसकी वास्तविक लंबाई और आकार का अंदाजा लगता है। आसपास हरियाली लगभग नहीं के बराबर है, फिर भी यह झील हजारों पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर खींचती है। यहीं कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई, लेकिन कैमरा इस जगह की असली खूबसूरती को पूरी तरह कैद नहीं कर सकता। अब मैं पंगोंग लेक के बाद पहुंच गया हूं मेरक विलेज में। चलिए यहाँ की खूबसूरती देखते हैं। इस गांव की खूबसूरती ये है कि ये पंगोंग लेक के किनारे ही बसा है, जिस कारण इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाता है। यहाँ ज्यादातर लोग चांगपा समुदाय और स्थानीय परिवारों से जुड़े हैं। इनकी जिंदगी बेहद सरल है। यहाँ के लोग की आजीविका का मुख्य आधार पशुपालन, छोटे स्तर की खेती और टूरिस्ट। चारों ओर फैले शांत पहाड़ और झील का दृश्य इस गांव को लद्दाख के सबसे खूबसूरत गांवों में शामिल करता है। मेरक विलेज में आज भी कई पारंपरिक मिट्टी के घर देखने को मिलते हैं, जो दिखने में काफी सुंदर लगते हैं। इन घरों की मोटी दीवारें सर्दियों में अंदर गर्मी बनाए रखती हैं और गर्मियों में ठंडक देती हैं। लद्दाख की कठोर जलवायु के अनुसार इनका निर्माण सदियों से इसी तकनीक से किया जाता रहा है। इसी कारण आज भी आधुनिक इमारतों के दौर में यहाँ की पारंपरिक वास्तुकला जीवित है। अब मैं मेराक गांव से पंगोंग लेक के मेराक बीच पर आ गया हूं। यहाँ रेत, नीला पानी और पीछे बर्फीले पहाड़ एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो शायद दुनिया में कहीं और देखने को मिले। यह कोई समुद्री बीच नहीं है, बल्कि एक ऊंचाई पर स्थित झील का किनारा है, इसलिए यहाँ की हवा बेहद ठंडी और साफ महसूस होती है। यहीं हमारा पहला दिन खत्म होता है। अगले भाग में हम काराकोरम रेंज, प्राचीन वाटर मिल, हानले वैली और दुनिया की सबसे ऊंची वेधशालाओं में से एक हानले ऑब्जर्वेटरी को एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में।